नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ नए टॉपिक को लेकर के। रीजनिंग के कैलेंडर से बहुत ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिवसों से व्यक्तिगत कारणों के कारण और आप लोगों की कुछ टेक्निकल व्यवस्थाओं के कारण मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। इन कारणों से मैं नहीं आ पाया, क्लास नहीं दे पाया और अब पुनः आप लोगों को रीजनिंग और वीडियो के माध्यम से अन्य विषयों की पढ़ाई भी कराई जाएगी। आप लोगों को सभी फैकल्टी मेंबर हमारे पास जितने उपलब्ध हैं, लॉकडाउन के कारण हम कम मेंबरों में इतना कार्य कर पा रहे हैं। जो हमारे नजदीक हैं उन फैकल्टी मेंबर्स का हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैम जो गणित पढ़ा रही हैं, अभी गणित आप लोगों को कराई जा रही है, उसमें कुछ समय पश्चात जब चैप्टर हो जाएंगे तब आप लोगों को धीमे धीमे सीरीज चलाई जाएगी। उसकी सीरीज जो होगी वह महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलाई जाएगी। चलिए चलते हैं। मैं आज के जो टॉपिक को लेकर के आया हूं वह कैलेंडर है। उसमें मैंने कुछ पॉइंट जो आप लोगों को बता भी सकता था एक एक करके मैंने इसलिए लिख दिए हैं जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो और आप इकट्ठे इनके स्क्रीनशॉट या इनको इकट्ठा नोट कर सकें। इसलिए आप लोगों के बीच में सारे पॉइंटों को लेकर के फिर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए हमारा पहला पॉइंट, आते हैं कैलेंडर के पहले पॉइंट पर। हमारा जो पहला पॉइंट है, आप देखते हैं कि पहले पॉइंट में लिखा है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष यह शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। लीप वर्ष और साधारण वर्ष दो प्रकार के वर्ष होते हैं। कहा जाए तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष भी और लीप वर्ष भी। साधारण वर्ष में आप लोग पाएंगे कि 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष जो है इसमें 366 दिन हो जाते हैं। केवल इतना अंतर है, एक दिन बढ़ जाता है। और यह आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के जो घूर्णन की गति है वो आप लोगों को जो मैं जीएस में बता चुका हूं उसके अनुसार लीप वर्ष आता है। तो आप लोगों को बता दूं लीप वर्ष में क्या होता है खास, एक खास होता है केवल और केवल मात्र यहां पर 29 की फरवरी हो जाती है। और आप पाएंगे इसमें साधारण वर्ष में 28 की फरवरी हो जाएगी। फरवरी माह जो होगा वह 28 का हो जाता है और लीप वर्ष में 29 दिन का हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने पॉइंटों के बीच में। हमारे जो पॉइंट आए हैं लीप वर्ष, तो लीप वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। क्योंकि हम कैलेंडर को पढ़ने जा रहे हैं तो कैलेंडर में हमें बहुत सी चीजों को महत्वपूर्ण समझना है, क्योंकि इसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है। मैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को एक एक शब्द समझ में आए। देखिए दोस्तों, बच्चों आपको बता दें ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हों उनको क्या कहेंगे आप, लीप वर्ष कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिए गए हैं 2004 है, 2016 है, 2020 है, इसमें 2012 भी छोड़ दिया है, वह भी कट जाता है। तो जैसे आप 2004 को यदि काटेंगे तो आप 4 से काट के देख लेना, भाग देके, नॉर्मल सी बातें हैं। यह मैं भी बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि यह बताने की बातें नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसको आप पूर्णतः काट सकते हैं। हमारा जो बिंदु है उसमें कहा गया कि लीप वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। 2004, 2016, 2020 बाकी जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो पूर्णतः विभक्त होंगे वह होंगे लीप वर्ष और जो नहीं होंगे पूर्णतः विभक्त वह आपके साधारण वर्ष की गणना में आएंगे। चलिए चलते हैं, हमारा अगला बिंदु है साधारण वर्ष को लेकर के। साधारण वर्ष में क्या पॉइंट बताया गया, साधारण वर्ष 365 दिन, जिसमें 365 दिन का होता है साधारण वर्ष, जिसमें यदि देखें 1 जनवरी 2019 को दिन यदि मंगलवार है तो अंतिम दिन 2019 का कौन सा होगा, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर में आप पाएंगे कि मंगलवार होगा। आप लोगों को बता दें कि यदि
365 दिन के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी 2019 को, जिसको आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में देख सकते हैं, को दिन मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को भी आप मंगलवार ही पाएंगे। आपको बता दें, एक जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आप लोगों तक हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें आपको यह भी पता होगा कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि सप्ताहों की गणना की जाए तो 52 सप्ताह होते हैं, और यदि 2 दिन शेष हों, यदि 2 दिन शेष बचें तो आप लोगों के लीप वर्ष की गणना होगी, और यदि साधारण वर्ष की देखी जाए तो उसमें 1 दिन शेष बचेगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हमारा, जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, साधारण वर्ष जो है, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और इसमें 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह किस तरीके से होते हैं? यदि आप देखें 365 में आप 7 से डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि 52 सप्ताह आएंगे और 1 दिवस शेष आ जाएगा, तो इसमें 1 दिवस शेष बचता है। लेकिन यदि आप लीप वर्ष यानी 366 में भाग देंगे तो आप पाएंगे कि लीप वर्ष, जिसको आप दूसरी भाषा में अधिवर्ष भी लिखा पाएंगे, कई प्रश्नों में हम उसको अधिवर्ष भी लिखा पा सकते हैं। तो जो 366 दिन का होता है, इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो 2 दिन शेष होते हैं। चलिए आते हम अपने पॉइंट पर। लीप वर्ष अधिवर्ष 366 दिन का होते हैं, जो मैं बता चुका हूं पूर्व में। लीप वर्ष के प्रथम व अंतिम दिन के बीच 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता ही है यदि आप लीप वर्ष की गणना करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं साधारण वर्ष में यदि समान दिवस आ रहे हैं तो संभवतः आप लोग समझ सकते हैं कि लीप वर्ष में 1 दिन का अंतर होगा ही, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा ही आएगा। जैसा कि कहा गया है, 1 जनवरी 2020 का आप कैलेंडर उठा करके देख लीजिए अपने मोबाइल में या आपके घर में रखा हो, तो 1 जनवरी 2020 को आप बुधवार यदि पाते हैं तो 31 दिसंबर 2020 को आप गुरुवार का दिवस पाएंगे, क्योंकि 2020 लीप वर्ष है। आपको जानकारी होगी 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष होने के कारण यहां पर क्या होगा, 29 की क्या होगी, फरवरी होगी। आप लोगों को यह एक लुप्त बिंदु बता रहा हूं, जो लुप्त होता है वह बिंदु बता दिया कि इसमें जो फरवरी होगी वह 29 दिवस की होगी। चलते हैं, हमारा अगला बिंदु लीप शताब्दी को लेकर किया गया है। लीप शताब्दी आप लोगों को शताब्दी से पता ही चल रहा होगा कि 100 की गणना की बात हो रही है। शताब्दी की जहां पर गणना हो तो 1 शताब्दी बराबर क्या होता है, 1 शताब्दी बराबर होता है 100 वर्ष। 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होता है, तो 400 से उसने कहा है कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष की यदि कहेंगे तो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं, वे लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि 1600 होगा, 2000 होगा और 2400 होगा। यह शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आएंगे आपके। इसके बाद और कहा गया है, और जो 400 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जो ना हो, नहीं होते, वह साधारण शताब्दी वर्ष कहे जाएंगे। जो साधारण शताब्दी वर्ष होंगे वह कहे जाएंगे जिनमें आप 400 से भाग देंगे तो वह भाग नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिए गए हमारे 1800 है, 2100 है, 2300 है, 1500 है, 1900 होता और 1100 होता तो वो 400 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए वह होते। चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला बिंदु क्या कहता है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर, 14 दिन जोड़ने या घटाने पर, 21 दिन जोड़ने या घटाने पर, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है जो दिन पहले दिन था
किसी भी दिवस में, तो वही दिन प्राप्त होगा आपको जोड़ने या घटाने पर। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया गया है, हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, हमारा एग्जाम्पल कहता है कि 1 जनवरी 2020 को यदि बुधवार है, 1 जनवरी 2020 को जैसा कि हमने पूर्व बता दिया है कि दिन बुधवार है, तो आप 1 में 7 जोड़ेंगे, 8 जनवरी को बुधवार होगा। 1 धन 14 करेंगे, यानी कि 15 तारीख को 8 जनवरी की 15 तारीख को आप बुधवार ही पाएंगे। यदि आप देखेंगे 1 में 21 जोड़ते हैं तो 22 तारीख को आपको बुधवार ही मिलेगा। 1 + 28 को ऐसा ही 29 तारीख आएगी, और जिसमें आप देखेंगे कि दिन बुधवार ही आएगा, वेडनेसडे ही आएगा। इसमें नोट भी एक बताया गया है। नोट जो है वह सभी सप्ताहों को लेकर के है। सप्ताह के सभी दिवस, चाहे वह बुधवार हो, रविवार हो, शनिवार हो, शुक्रवार हो, गुरुवार हो, कोई भी दिवस हो, सबके लिए यही नियम लागू है। तो उसको आप इस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो यही पाएंगे कि यदि आप 28, 29 है, 29 में से यदि हम 28 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 1 तारीख को क्या था, वही दिवस आएगा जो आपका 29 को था। तो यही नियम सबके लिए लागू है। अब आते हैं हम अपने अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला बिंदु कहता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, यह सभी दिवस आप लोग एक संभवतः साधारण सी बातें हैं, सब लोग जानते हैं कि यह जो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 31 दिन के होते हैं। यह सभी लोग जानते हैं कि यह जो माह है वो 31 दिन के होते हैं, और शेष जो माह है वह 30 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़कर। देखते हैं, जैसा कि कहा गया है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यह 30 दिवस के होते हैं। हमारा अगला बिंदु ये कहा गया है कि फरवरी जो है वह 28 या 29 की होती है। साधारण वर्ष में 28 और लीप वर्ष में 29 दिवस की होती है, यह दिवस की होती है। अगले बिंदु की ओर आते हैं। अगला बिंदु हमारा बनाया गया है हमारी संस्था के द्वारा, जिसमें आप लोगों को याद करने में आसानी हो, उसको बना करके कुछ हल्की सी कविता के माध्यम से मान लो शुरुआत की गई है। उसमें अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जानिए 30, फरवरी 28, लीप है तो 29, बाकी सब 31। यानी उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर अगर जाने तो यह आपको 30 के मिलेंगे, और फरवरी 28 की होगी, यदि लीप वर्ष है तो वह 29 की होगी आपकी, और शेष जो होंगे वह शेष दिवस सभी 31 दिन के होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सूचना दे दें कि हमारे YouTube चैनल द्वारा एम ऑनलाइन क्लासेस द्वारा एक नई शुरुआत की गई है टेलीग्राम ग्रुप बनाने की। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा चुका है। उसकी शुरुआत में आप लोगों को हमारे जितने भी पढ़ाए हुए वीडियोज होंगे उनके आप लोगों को ससमय PDF भी प्राप्त होते रहेंगे, और कुछ समय बाद प्रश्नों की श्रृंखला भी आपसे पूछी जाएगी, वो आपसे ली भी जाएगी, जिससे कि आप लोग हमारी चीजों को एक डाटा कलेक्ट करके अध्ययन कर सकें घर में, क्योंकि स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। चलिए दोस्तों, हम अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं। आप लोग को एक 30 सेकंड का समय देते हैं, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात मैं दूसरे पॉइंटों को लेकर आता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ नए महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चल रहे हैं। कैलेंडर में जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, उसके बाद के रह गए बिंदुओं की ओर नजर डालते हैं। मुझे थोड़े से छाले हो गए, इसलिए आवाज तुतला हुई आ सकती है आप लोगों के सामने। चलिए, कैलेंडर का जो एक नियम को आने से पहले हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग कोड दिए जाएंगे। आप लोगों को इन कोडों को याद रखना है, इन कोडों का उपयोग करना है, तभी आप कैलेंडर के
सवालों को, कैलेंडर के रीजनिंग वाले सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे कि दिया गया है महीना का कोड, तो महीने के कोड में आप पाएंगे कि माह, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अलग अलग कुछ अंतर है। अलग अलग कलर के पेनों का इसलिए यूज किया गया है कि जो आपका जनवरी है, फरवरी है, तो साधारण वर्ष में 0 जनवरी और फरवरी 3 होगा, और लीप वर्ष में 6 होगा जनवरी और फरवरी 2 होगा। बाकी सभी माह में साधारण वर्ष व लीप वर्ष के जितने भी कोड होंगे सब आप सेम पाएंगे। देखिए मार्च 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, अप्रैल 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, मई 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, जून 4 4 6 6 2 2 5 5 0 0 3 3 5 5। इसी तरीके से माह के आप कोड याद रख सकते हैं। अब आते हैं दिनों के कोड पर। दिनों के कोड आपको दिए गए हैं, दिन और कोड। तो दिनों के कोड में रविवार को आप 0 से अंकित करेंगे। यह जब सवाल सॉल्व करेंगे, जो आपके सवाल सॉल्व करने पर आपको बता दें, जब आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो सवालों को सॉल्व करने पर जो आपका शेष फल प्राप्त होगा, यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। जो आपका शेष फल प्राप्त होगा वही शेष फल आप लोगों को इस कोड में दिए गए अंकों के अनुसार होगा। तो आपका जो शेषफल इन अंकों के अनुसार होगा, तो इसमें आप उसको उसी दिवस के रूप में बना सकते हैं। जैसे रविवार को 0 भी कह सकते हैं और कई जगह पर 7 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो यदि कहीं पर 7 लिखा मिल जाए या 0 लिखा मिल जाए तो वहां पर रविवार ही होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें, सोमवार को 1 से कोड से अंकित किया गया है, मंगलवार को 2 से डिनोट किया गया है, बुधवार को 3 से, गुरुवार को 4 से, शुक्रवार को 5 से और शनिवार को 6 से। आप लोग पाएंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग किताबों में कुछ कोडों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जिनके भी कोड अलग अलग डिफरेंस होंगे, तो उनके यदि दिवस के कोड डिफरेंस होंगे तो उनके माह के कोड भी डिफरेंस होंगे। आप यही पाएंगे कि यदि उनके कोड दिवस के डिफरेंस है, अंतर है कुछ, तो आप लोग इसमें भी महीनों में भी उनके कोड में डिफरेंस पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें शताब्दी कोड, आते हम शताब्दी कोड पर। हाँ, लेकिन शताब्दी कोडों में कोई खास अंतर नहीं मिलेगा आपको, इसका अंतर नहीं होता है। इसका जो रूल है वो सबके लिए एक ही है। तो शताब्दी कोड में आपको बता दें 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6। अब इसमें कुछ खास बातें देख लीजिए। जैसे मैं बता चुका हूं लीप शताब्दी वर्ष, तो आप इतनी सारणी में लीप शताब्दी वर्षों की अगर गणना करें या देखें तो लीप शताब्दी वर्ष में आप पाएंगे कि 2000 और 2400 लीप शताब्दी वर्ष हैं। तो लीप शताब्दी वर्ष हैं जो, वह लीप शताब्दी वर्ष में आप क्या पाएंगे, इसमें आप लीप शताब्दी वर्ष से चाहे इस ओर जाएं और चाहे इस ओर जाएं, तो आप कहीं पर भी किसी भी लीप शताब्दी वर्ष में जाएंगे तो आप पाएंगे 6 के बाद 4 2 0, और इस साइड में जाएंगे 0 2 4 फिर 6। इसी क्रम में आप पाते जाएंगे। लीप शताब्दी वर्ष में आप चाहे 1800 के बाद 1700 1600 अन्य में भी जाएंगे तो वही पाएंगे आप। 2400 के बाद आप 2500 2600 2800 और 2900 3000 पर जाएंगे तो वही आंकड़ा पाएंगे। चलिए चलते हैं, अब इसी से जुड़ा हुआ हम अपना नियम को देख लेते हैं। इसमें जो नियम है यह महत्वपूर्ण है। यह जो नियम बताया गया है आपको, इस मैंने पूरी सारणी के अनुसार जो नियम बताया है, यह नियम पूरा महत्वपूर्ण है। इसमें जो यहाँ पर बटे दिया गया है वह सभी देखते जाइए, कहीं पर कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। पहले तो आप पा सकते हैं कि यह चीजें शायद कुछ गलत हों, आप शायद पाएंगे कुछ गलत हो, लेकिन उसमें कोई भी चीज भी दी गई है जो वह गलत नहीं अंकित है। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं वैसा ही देखेंगे। जैसा कि पहले लिखा है तारीख, फिर महीना कोड,
फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक व वर्ष के अंतिम 2 अंकों के भाग में 4, यानी उसका 4 का भाग डिवाइड करना होगा हमें। जो अंक शेषफल आएगा, जो अंक कटेगा इसमें पूर्णतः पूर्णांक लिया जाता है। इसमें एक और चीज बता दूं, इसमें जब आप काटेंगे तो इसमें आपको पूर्णांक संख्या लेनी है। काटने के बाद जो आपका भागफल प्राप्त हो आपको वही इसमें अंकित करना है। जैसे अगर 24 दशमलव को छा रहा है तो आपको 24 मानना है यहाँ पर, और यहाँ पर बटे में 7 जो दिया गया है वह 7 दिवस के लिए दिया गया है। चलिए दोस्तों, जैसे एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है जो हम लोग उस तारीख को भूल नहीं सकते हैं, प्रत्येक भारतवासी उस तारीख को कभी नहीं भूल सकता है। जो हमारी एक तारीख है, एक क्वेश्चन है, आसान सा एक क्वेश्चन है। इसको आसान भी कहेंगे और जटिल भी कह सकते हैं। शायद आपको दिन याद हो, लेकिन शायद ना हो, तो हम इस दिन को याद करने के लिए कम से कम हमें तो पता हो कि हमें जिस दिवस 15 अगस्त 1947 को दिवस था, हमें पता करना है। हमें जानकारी, मुझे जानकारी नहीं है कि उस दिन कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिवस पड़ता है, हमें जानकारी नहीं है। उसके लिए हमें इसी फार्मूले के अनुसार इसी को अंकित करते जाना है, हमारा आंसर आता जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया उसी तरीके से हम अंकित करते जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, तारीख फार्मूले के अनुसार हम फार्मूले को उतारेंगे नहीं। इसको आप अपने अंकित करना हो तो आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं सॉल्यूशन में। जब आप हल करेंगे तो इसको आप अंकित कर सकते हैं। पहले सूत्र को लिख लें, फार्मूले नियम को लिख लें, फिर उसके बाद आप हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं जैसा कि कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है तारीख, तो तारीख कितनी? 15 तारीख लिख ली। महीना कोड अगस्त यहाँ पर दिया गया है, हम देख सकते हैं। अगस्त में हमारे कोड दिया गया है 2, इसको 02 या 2 कोई भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आता है शताब्दी कोड। हम किस शताब्दी में विचरण कर रहे हैं? 1900 शताब्दी में। तो इस जगह पर शताब्दी कोड जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा कहा गया वर्ष के अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक यानी कि यह 1947 जो है उसके वर्ष के अंतिम 2 अंक होंगे वो 47 होंगे। इसके बाद हम चलते हैं वर्ष के अंतिम 2 अंक बटे 4, तो प्लस 47 बटे 4। इसके पश्चात डिवाइड बाई 7। अब आते हैं हम इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। जैसे 4 का डिवाइड कट गया, 7 बचा, 7 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा शेष। तो हमने देखा यहाँ पर 11 दशमलव में आ सकता है आंसर। जैसे आप करें, यदि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 करेंगे तो 4 7 28, फिर 2 बचेगा, फिर कटेगा, तो आप यहाँ पर पाएंगे 7.5 कुछ आएगा ऐसा। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसको ना हमें ध्यान में देकर के इसका जो पूर्णांक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पूर्णांक उठाना है, तो इसको हम पूर्णांक की जगह पर फिट कर देंगे। यहाँ पर 15, 2, धन 0, धन 4, धन 47 और धन 11। इसके बाद इसमें डिवाइड बाई 7 लिखेंगे। डिवाइड बाई हमारा 7 जो हमने लिखा है, डिवाइड बाई 7 लिखा है। इसके बाद हम इनको जोड़ के केवल हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए चलते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, इनको जोड़ेंगे आप तो 1 7 1 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19 की 9 है। और उसके बाद आप पाएंगे 1 5 5 और 1 6 और 1 7, रुकिए 4 है वो, सॉरी 1 4 1 5 5 और 1 6 और 1 हासिल, तो 7 79 बटे 7। तो इसमें डिवाइड बाय करेंगे। चलिए
चलते हैं। क्या है, गर्मी के कारण कुछ थोड़ा सा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। आप लोगों को वीडियो पहुंचाने के लिए हम लोगों को जितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है वह हम ही जानते हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा एक गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने +4 कर दिया है, इसको +47 दोबारा मैं उसको अंकित कर देता हूं, आप लोगों को गलती का सामना ना करना पड़े। 47 + 11, इसके बाद हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बटे है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 2 8 और 2 हो गया 10 और 5 15, 1 4 1 7 4 1 5 और 1 6 1 7, 75/7 आया। और 75 में आप 7 का भाग दें तो 7 एकम 7 एक बार चला गया, पूरा कट गया। 5 आपका क्या बचा, शेष फल। जैसा मैं पूर्व बता चुका हूं कि इस सवाल को हल करने पर आपको शेष फल पर विशेष गौर करना है। इसमें केवल शेष फल का ही महत्व है। जैसा कि हमारा 5 शेष फल आया है, तो 5 शेष फल को हम देखें कि हमारे 5 शेष फल जो दिया गया है वह हमारे दिनों के कोड में किस दिवस में अंकित है। तो हम पाएंगे कि वह हमारे शुक्रवार के दिवस में 5 कोड अंकित है। तो आप इसमें पाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, शुक्रवार था। वहां पर आप लोग पाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था। इसी तरीके से अगर हम कहें, अगर कोई कह दे कि हमें इसी की जानकारी नहीं है, इसके बाद अगले दिवस की देखते हैं, जो महत्वपूर्ण तिथि हमारे लिए, उस दिवस को भी देख लेते हैं। आप इसमें किसी पर्टिकुलर दिन, ईयर में आप यदि कोई दिन पूछता है या प्रश्न में कहा गया है तो वहां पर इस ही सूत्र का आप यूज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए अभी बता रहे हैं बस तत्काल प्रभाव से। अगला प्रश्न जो आता है हमारा, वह अगला प्रश्न है हमारा कि 26 जनवरी 1950 यह कौन सा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पर दिन था। अब आपको इसका दिन बताना है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यह जानकारी देनी है। तो इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे जैसे कहा गया है हमारे प्रश्न में। हम उसी नियम के अनुसार चलेंगे जो हमारा पूर्व में बता चुका हूं मैं कि इसको इसी नियम से हमें हल करना है। हल करने के लिए हम नियम का प्रयोग करते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तारीख हमारी 26 है और महीना कोड हम पता है हमें, महीना कोड जनवरी में देखेंगे तो जनवरी में, क्योंकि यह साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है क्या, यह भी चेक कर सकते हैं क्या यह लीप वर्ष तो नहीं है। तो लीप वर्ष के लिए आपको बता दिया है मैंने कि लीप वर्ष पता करने के लिए आप 4 का भाग देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 3 बचा, तो 4 चौको 16, 3 बचा, 4 7 28, 4 8 32 और इसके बाद नहीं कट रहा है तो 4 8 32 और 4 8 32, 3 बचा, तो इसलिए नहीं कट रहा है, 30 को नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर यह साधारण वर्ष में ही आएगा। तो हमारा जो साधारण वर्ष में आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में जनवरी का कोड जो 0 है वही हमें यहाँ पर रखना होगा। शताब्दी कोड की चर्चा हो रही है तो शताब्दी कोड में हम 1900 में भी 0 देख चुके हैं, 1900 में भी 0 है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष के अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक को देखेंगे तो हमारे 50 आते हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अंतिम 2 अंक 50 हैं जिसमें हम 4 का भाग देंगे, बटे में हमारे 7 आएंगे। देखते रहिए, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, आप लोग भी हैं,
गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वह शिक्षक हो चाहे छात्र हो। तो बच्चों आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 4 का यदि हम भाग देंगे 50 में तो 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8। तो हमें इसके आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर नंबर उठाना है। तो पर्टिकुलर नंबर हमारा 12 है, तो हम इसको उठा लेंगे। 26 प्लस 0 0 है, हटा भी सकते हैं इनको, कोई यूज नहीं है। 50 प्लस क्या 12 बटे 7, इसको हम जोड़ें तो 5 2 और 6 2 8 आया। इसके बाद आया क्या 1 5 1 6 और 2 6 2 8 यहां पर आ जाएगा। 88 बटे 7, तो 7 का भाग देंगे आप, यहां पर भाग दे करके भी देख लीजिए। 7 का भाग 88 में देंगे आप, क्या पाएंगे 7 का भाग 88 में देते हैं तो 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 18 होगा, 7 दूनी 14, 2 बार गया, तो यहां पर कितना 4 बचा, 4 शेष बचा। तो हम देखते हैं कि जो शेष फल 4 शेष फल बचा, वह 4 शेष फल हमारे दिन के कोड में किस दिवस में अंकित है। तो हम पाएंगे कि दिन के कोड में हमारे गुरुवार के दिन में अंकित है। तो हमारा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस था, हमें जानकारी हो जाएगी कि यह दिवस गुरुवार था, यह दिवस गुरुवार था। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को जानकारी दे दें। इसके पश्चात आपको अगले पार्ट में हम मिलते हैं। अगला पार्ट हमारा प्रारंभ होगा जिसमें हम कैलेंडर के और कुछ महत्वपूर्ण विधियों के और तरीके से सवाल को बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि अब समय काफी हो चुका है। चलिए अब आप लोगों के लिए हम एक जानकारी उपलब्ध करा दें। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूं कि हम टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को जो हम पीपीटी या जिस तरीके की विधियां पढ़ा रहे हैं उनके पीडीएफ या अन्य शिक्षण सामग्री वहीं पर उपलब्ध होगी। आप लोगों को पुलिस और लेखपाल के लिए और टेट सुपर टेट के लिए सीटेट के लिए स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट होंगी समय, और जो चलाई जा रही हैं वो क्लासें उसी की दृष्टि से देखते हुए चलाई जा रही हैं, क्योंकि वह आपको आगे प्रतिभागियों को सहयोग करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।